क्या कभी सोचा है कि भारत के पहाड़ सिर्फ पत्थर और चट्टानें नहीं हैं? नहीं, ये तो समय की जीती जागती कहानियां हैं। उत्तर में दुनिया के सबसे जवान और ऊंचे पहाड़ों से लेकर दक्षिण की उन प्राचीन पहाड़ियों तक जो महाद्वीपों के बनने से भी पुरानी हैं। तो चलिए, हमारे साथ चलिए भारत की इस भौगोलिक रीढ़ की हड्डी के सफर पर और देखते हैं कि ये देश की कहानी को कैसे गढ़ती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक पहाड़ किसी उपमहाद्वीप को कैसे परिभाषित कर सकता है। देखिए, इसका जवाब इन विशाल पहाड़ों में ही छिपा है। ये सिर्फ जमीन के ऊंचे नीचे हिस्से नहीं हैं। ये तो वो दीवारें हैं जो यहाँ के क्लाइमेट को कंट्रोल करती हैं, नई नई संस्कृतियों को जन्म देती हैं और नदियों को रास्ता दिखाती हैं। एक तरह से कहें तो ये भारत की असली लाइफलाइन है। तो हमारा ये सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। हम शुरुआत करेंगे उत्तर में महान हिमालय की दीवार से, फिर उसके पार छिपी हुई दुनिया यानी ट्रांस हिमालय को देखेंगे। इसके बाद हम टाइम में थोड़ा पीछे जाएंगे और प्रायद्वीपीय भारत की प्राचीन पहाड़ियों को समझेंगे, और आखिर में हम दक्षिण के घुमावदार पहाड़ी रास्ते में उतरेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव महान हिमालय। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ ऊंचे नहीं हैं, ये जिंदा हैं। ये दुनिया के सबसे युवा पहाड़ हैं और आज भी इसी पल इंच इंच करके ऊपर उठ रहे हैं। सच कहूं तो ये पृथ्वी पर सबसे ज्यादा एक्टिव जियोलॉजिकल जोन्स में से एक है। जरा इनकी विशालता का अंदाजा लगाइए। पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक ये लगभग 2400 किलोमीटर तक फैले हैं। ये एक ऐसी जबरदस्त बर्फीली दीवार है जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को बाकी एशिया से अलग करती है और हमारे मौसम पर, हमारी जिंदगी पर राज करती है। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सवाल है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ज्यादातर लोग शायद कहेंगे K2, पर क्या ये सच है? जवाब थोड़ा पेचीदा है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप भारत में का मतलब क्या निकालते हैं। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, यहां 3 मेन नाम आते हैं। पहला K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ये टेक्निकली भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पर यह पाक अधिकृत कश्मीर में है। फिर आता है कंचनजंगा। ये भारतीय जमीन पर मौजूद सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन इसकी सीमा नेपाल से लगती है। और अगर उस चोटी की बात करें जो पूरी तरह से बिना किसी विवाद के भारत के अंदर है, तो वो है नंदा देवी। तो अगली बार जब कोई ये सवाल पूछे तो याद रखिएगा, कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। अब हम महान हिमालय की दीवार के उस पार जा रहे हैं, एक छिपी हुई रहस्यमयी दुनिया में, ट्रांस हिमालय। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह हिमालय के पीछे का इलाका है। ये एक ऐसी जगह है जहां मॉनसून के बादल पहुंच ही नहीं पाते, और इसी वजह से यहां एक ठंडा, ऊंचा और वीरान रेगिस्तान बन गया है, जो शायद पृथ्वी के सबसे अलग थलग लैंडस्केप्स में से एक है। इस एरिया में 3 पैरेलल रेंजेस हैं। इसका जो क्रम है ना, उत्तर से दक्षिण, वो याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उत्तर में काराकोरम, फिर बीच में लद्दाख और फिर जास्कर। ये क्रम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सिंधु जैसी बड़ी नदियों का बहाव तय करता है, जो लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर गुजरती है। सबसे उत्तरी रेंज काराकोरम दुनिया के कुछ सबसे बड़े पहाड़ी दिग्गजों का घर है, और यहीं पर खड़ा है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर की ऊंचाई पर। यह माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। सोचिए, एक ऐसी ऊंचाई जहां हवा में ऑक्सीजन ना के बराबर होती है और मौसम पलक झपकते ही जानलेवा हो सकता है। काराकोरम के ठीक दक्षिण में लद्दाख रेंज में एक और एक्सट्रीम चीज है। यहां राकापोशी पर्वत है, जिसे दुनिया की सबसे खड़ी ढलान वाली चोटी माना जाता है। इसकी दीवारें लगभग सीधी हैं। ये एक ऐसा पहाड़ है जो मानो ग्रेविटी के नियमों को ही चुनौती दे रहा हो। तो हमने अभी कभी धरती के कुछ सबसे जवान पहाड़ों को देखा। अब जरा अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम समय में बहुत बहुत पीछे जा रहे हैं। हिमालय के बनने से भी करोड़ों साल पहले, जब भारत एक अलग महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। हम पता लगाने जा रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत की प्राचीन रीढ़ की हड्डी का। इन दोनों के बीच का अंतर जमीन आसमान का है। हिमालय जवान हैं, गुस्सैल हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय पहाड़ बूढ़े, शांत और स्थिर हैं। शायद ये भी कभी हिमालय जितने ऊंचे रहे होंगे, लेकिन करोड़ों सालों की हवा और पानी ने इन्हें घिस कर छोटा कर दिया है। समझ लीजिए कि ये अपने शानदार अतीत की बस एक परछाई हैं। और हमारी लिस्ट में सबसे पहले हैं अरावली।
ये सिर्फ भारत के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से हैं। ये इतने पुराने हैं कि जब ये बने थे तब डायनासोर भी पैदा नहीं हुए थे। आज ये घिसी पिटी पहाड़ियां गुजरात से दिल्ली तक फैली हैं। और हाँ, एक मजेदार बात, दिल्ली की मशहूर रायसीना हिल, जहां राष्ट्रपति भवन है, वो भी इसी प्राचीन रेंज का ही एक हिस्सा है। अरावली सिर्फ एक पहाड़ी रेंज नहीं है, ये एक बहुत जरूरी वाटर डिवाइड है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी घर की ढलान वाली छत हो। बारिश का पानी एक तरफ गिरेगा तो बहकर अरब सागर में जाएगा, और अगर दूसरी तरफ गिरा तो बंगाल की खाड़ी की ओर बह जाएगा। ये छोटी सी दिखने वाली रेंज पूरे उत्तर पश्चिम भारत के पानी के फ्लो को कंट्रोल करती है। अब आते हैं सतपुड़ा रेंज पर। ये पहाड़ हिमालय की तरह प्लेट्स के मुड़ने से नहीं बने। इनके बनने का तरीका थोड़ा अलग और ज्यादा ड्रामेटिक था। ये ब्लॉक माउंटेन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तो ये ब्लॉक माउंटेन होता क्या है? कल्पना कीजिए जमीन का एक बड़ा टुकड़ा है। अब उसके दोनों तरफ की जमीन दरारों के साथ नीचे धंस गई, लेकिन बीच का हिस्सा ऊपर ही रह गया। सतपुड़ा वही बीच का उठा हुआ हिस्सा है, और उसके दोनों तरफ की धसी हुई घाटियों में नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं। और अब हम पहुंचते हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, दक्षिण भारत। यहाँ के पहाड़, जिन्हें पश्चिमी और पूर्वी घाट कहते हैं, तटों के साथ साथ ऐसे खड़े हैं जैसे समंदर से देश की रक्षा करने वाले गार्ड हों। इन दोनों घाटों का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। एक तरफ है पश्चिमी घाट, जो एक लंबी बिना टूटी दीवार की तरह है। ये अरब सागर से आने वाले मानसून के बादलों को रोक लेता है, जिससे यहाँ जबरदस्त बारिश होती है। तो दूसरी तरफ है पूर्वी घाट, जिसे गोदावरी और कृष्णा जैसी बड़ी बड़ी नदियों ने जगह जगह से काट दिया है। इसीलिए ये टूटा फूटा है और यहाँ बारिश भी कम होती है। और वो जगह जहां ये दोनों घाट आकर मिलते हैं, वो तो बस जादू ही है। इसे कहते हैं नीलगिरी, यानी नीले पहाड़। ये सिर्फ एक मीटिंग पॉइंट नहीं है, ये तो कुदरत का खजाना है। यहीं पर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बिट्टा है, और यही है मशहूर साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो दुनिया के सबसे जरूरी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। जैसे ही हम नीलगिरी से और दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, हमें 3 और जरूरी रेंज मिलती हैं। उत्तर से दक्षिण के क्रम में पहले आती हैं अन्नामलाई पहाड़ियां, और फिर बिल्कुल दक्षिणी सिरे पर हैं इलायची पहाड़ियां। इनका नाम यहां उगने वाली ढेर सारी इलायची की वजह से पड़ा है। अन्नामलाई पहाड़ियों का मतलब है हाथी पहाड़ियां, शायद यहां बड़ी तादाद में मिलने वाले हाथियों की वजह से। और इन्हीं पहाड़ियों में है दक्षिण भारत का ताज, अनाईमुड़ी चोटी। ये हिमालय के दक्षिण में पूरे भारत का सबसे ऊंचा पॉइंट है। तो उत्तर के बढ़ते हुए नौजवान पहाड़ों से लेकर दक्षिण के पुराने रखवालों तक हमने देखा कि ये पहाड़ सिर्फ भूगोल नहीं है, ये पानी, जीवन और जलवायु के सोर्स हैं। ये भारत की आत्मा का एक अहम हिस्सा है। अब जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, हम इन अनमोल प्राकृतिक खजानों को कैसे बचाएंगे, ताकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी भारत के भविष्य को आकार देते रहें।